नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से डिस्कस करते हैं बॉटनी बाला में बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आने वाले हिमाचल प्रदेश टीजीटी मेडिकल कमीशन के साथ साथ नीट, नेट, टेट, सेट, एमएससी एंट्रांस, केवीएस और एनडीएस जैसे टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। आज के सेशन में हम रिवाइज करने वाले हैं पार्ट 5 और 6 जो प्लेलिस्ट की इसी सीरीज़ में हमने पहले पढ़े हुए हैं। रिवीजन का अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में। बिना रिवीजन के हमने जितना मर्ज़ी अच्छे से किसी कॉन्सेप्ट को समझा हो, पढ़ा हो, लेकिन बिना रिवीजन के आप समझ सकते हैं कि ये कितना मुश्किल होगा एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठकर सिर्फ ये जान लेना कि हमने ये चीज़ें पढ़ी है और इस चीज़ में फ़र्क होना कि मुझे पता है कि इसका आंसर क्या है। तो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि अगर आपने पहले ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले पार्ट 5 और 6 देख लीजिए और उसके बाद ये रिवीजन सेशन को आप अटेंड कर सकते हैं ये जानने के लिए कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आपके ठीक हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पार्ट 5 के क्वेश्चन और इसके साथ ही पार्ट 6 के क्वेश्चंस भी हम साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियम फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। आपको जितने क्वेश्चंस आते होंगे आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं और अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं आएंगे तो आप दोबारा से जाकर डिटेल में उन वीडियोस को डिस्कस करते हुए देख सकते हैं। वीडियो नंबर 5 एंड वीडियो नंबर 6 यानी पार्ट 5 और पार्ट 6 में हिमाचल प्रदेश टीजीटी मेडिकल कमीशन की बायोलॉजी सीरीज में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियम फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल। ऑप्शन 1 है टेसेलेटेड, 2 है क्यूबॉइडल, 3 है कॉलुमिनर एंड 4 है ट्रांजिशनल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टेसेलेटेड एपिथेलियम। जो एपिथेलियम होते हैं ये ऐसे सेल्स होते हैं जो सरफेस को कवर करते हैं। एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल और मेसोडर्मल हो सकते हैं और ये सिंपल और कंपाउंड होते हैं। टेसेलेटेड जो एपिथेलियम है इसको हम स्क्वैमस एपिथेलियम भी बोलते हैं, विच इज़ लाइक अ पेवमेंट। ठीक है, जैसे हमारी टाइल्स होती हैं उसी तरह से ये स्क्वैमस एपिथेलियम भी होता है। स्क्वायर कुछ इस तरह से जो टाइल का स्ट्रक्चर होता है ऐसे ही कुछ ये सेल्स जो हैं इनका स्ट्रक्चर भी होता है। और मेन जो ये टेसेलेटेड एपिथेलियम है या स्क्वैमस एपिथेलियम है ये हमें देखने को मिलता है उन टिश्यूज़ में जहाँ पर डिफ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो डिफ्यूज़न वाले जगह पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल हमारे लंग्स की जो लाइनिंग है एल्वियोलर लाइनिंग जिसको हम कहेंगे, या हमारी किडनी में बाउमन कैप्सूल जो होता है, जो हमारी वेसल्स हैं ब्लड वेसल्स उनके जो एंडोथेलियम होता है वो भी स्क्वैमस एपिथेलियम ही होता है। या सिलोम का जो एपिथेलियम है जिसको पेरिटोनियम कहा जाता है वो भी इसी की बनी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम की या टेसेलेटेड एपिथेलियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिम्फ इज। तो लिम्फ क्या होता है? ब्लड माइनस आरबीसी फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन ब्लड माइनस डब्ल्यूबीसी, थर्ड है ब्लड माइनस माइनस सेल्स और फोर्थ है प्लाज्मा माइनस प्रोटीन। तो जो लिम्फ होता है हम जानते हैं ये ब्लड का ही एक कंपोनेंट है। तो ब्लड में हमारे पास आरबीसी और डब्ल्यूबीसीज होती हैं। आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होती हैं और इसके साथ ही यहाँ पर हमारे पास प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा और जो डब्ल्यूबीसी होता है वो मिलके लिम्फ को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और आरबीसी और जो प्लेटलेट्स हैं उनको अगर अलग कर दें ब्लड से तो हमारे पास लिम्फ बचता है। तो प्लेटलेट्स का जो अमाउंट है वो उसको तो हम नेग्लिजिबल ही अगर यहाँ पर मान लें तो लिम्फ जो मोटा मोटा है वो है ब्लड माइनस आरबीसी। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ब्लड माइनस आरबीसी इज
lymph. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉलोइंग इज नॉट द सेल ऑफ एरियोलर टिश्यू. ऑप्शन नंबर 1 है प्लाज्मा सेल, 2 है एडिपोज टिश्यू, 3 मैक्रोफेज या 4 श्वान सेल्स. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान है. जो श्वान सेल्स होते हैं ये इसका सही ऑप्शन है 4. ऑप्शन नंबर 4 इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि श्वान सेल जो हैं वो हमारा न्यूरॉन्स जो होती हैं उनका ही एक पार्ट होता है श्वान सेल्स. इसके अलावा जो प्लाज्मा सेल, एडिपोज सेल और मैक्रोफेजेस हैं ये कनेक्टिव टिश्यू के ही पार्ट होते हैं और एरियोलर टिश्यू जो है वो इसमें आता है. लूज कनेक्टिव टिश्यू के ये पार्ट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज टर्म्ड एनीमिया, हिमोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस या हीमोपोइसिस. तो हीमोपोइसिस जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. हीमोपोइसिस या हिमेटोपोइसिस जो है ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को कहा जाता है. और ब्लड या ब्लड के जो सेलुलर कंपोनेंट्स है, खासकर जो WBC और RBC है, ये रेड बोन मैरो में अडल्ट में होता है और जो बच्चे हैं, फिटस है, उसमें योग सैक में होगा. लीवर में भी होता है फिटस में. और जो बोन मैरो है वो उसमें भी होता है. और एडल्ट्स में ये मेनली स्टर्नम में होगा, हिप, गर्डल, इलियम, यानी जो हमारी मोटी मोटी जो बोन्स हैं वहाँ पर हमें ये हीमोपोइसिस देखने को मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कोलेजन फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर. तो कनेक्टिव टिश्यू में जो कोलेजन फाइबर होते हैं वो किस तरह के फाइबर होते हैं? 1 येलो, 2 वाइट, 3 रेड या 4 ट्रांसपेरेंट. तो जो कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर हैं वो येलो और वाइट 2 तरह के फाइबर होते हैं. और इसमें भी जो कोलेजन फाइबर है ये वाइट फाइबर होता है. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन. और जो येलो फाइबर होते हैं ये इलास्टिन के होते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. टेंडन्स कनेक्ट द फॉलोइंग. तो टेंडन्स जो है इसको याद रखने का एक ही तरीका है. इसको याद रखने के लिए MTB को याद कर लिया जाए. ठीक है, मसल, टेंडन, बोन. और BLB क्या है? बोन, लिगामेंट, बोन. ठीक है, बोन को बोन से जो कनेक्ट करता है वो है लिगामेंट. और जो टेंडन्स हैं इसको कनेक्ट करता है मसल टू बोन. ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है. टेंडन्स कनेक्ट बोन टू मसल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम डज नॉट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ. तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो है ये स्टमक को लाइन नहीं करता है. इसके अलावा ओसोफेगस, बकल कैविटी और कॉर्निया ऑफ आइज में स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्किन कलर ऑफ अर्थवॉर्म इज डार्क ब्राउनिश ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग. तो अर्थवॉर्म की जो डार्क ब्राउनिश कलर की स्किन है वो किस वजह से होती है? ऑप्शन नंबर 1 है मेलानिन, 2 हीमोग्लोबिन, 3 क्लोरागोन सेल या 4 पोरफायरिन. तो अर्थवॉर्म की जो स्किन कलर डार्क ब्राउनिश कलर की होती है वो होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोरफायरिन. पोरफायरिन क्लोरोफिल डेरिवेटिव होता है. और ये जो अर्थवॉर्म के यंग वंस हैं यानी जो बच्चे अर्थवॉर्म होते हैं वो इसको थ्रू सॉइल जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, यानी अपने फूड के थ्रू इसको लेते हैं. और ये पोरफायरिन ही वो चीज़ है जो इस अर्थवॉर्म की स्किन को डार्क ब्राउन बनाती है और अर्थवॉर्म को UV रेडिएशन से बचाती है. इसके अलावा जो मेलानिन है, मेलानिन बर्ड्स के जो फेदर हैं उसको कलर प्रोवाइड करवाते हैं. और ह्यूमन के जो स्किन है उसको भी, ह्यूमन के ही नहीं जो मैमल्स हैं उनकी स्किन को भी कलर प्रोवाइड करते हैं. सॉरी. हीमोग्लोबिन जो है वो अर्थवॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये
आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि आरबीसी जो है वो अर्थ फॉर्म में प्रेजेंट होती ही नहीं है। और जो क्लोरेगोगन सेल है इट इज इक्वल टू या एनालोगस टू लीवर ऑफ द हायर वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेप्टल नेफ्रीडिया ऑफ अर्थवर्म ओपन्स फर्स्ट आउटसाइड द बॉडी, सेकेंड इन इंटेस्टाइन, थर्ड इन सिलोम, फोर्थ इन फेरिंग्स। तो अर्थवर्म में जो सेप्टल नेफ्रीडिया है ये इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। और सेप्टल नेफ्रीडिया के अलावा इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया और फेरेंजियल नेफ्रीडिया भी होते हैं। इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया का मतलब है वो स्किन के ऊपर प्रेजेंट होंगे, तो आउटसाइड द बॉडी जो है ये इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया ओपन होते हैं। सिलोम में जो है अगर हम देखें तो सिलोम में एज सच कोई नेफ्रीडिया जो है वो ओपन नहीं होते हैं। और फेरिंग्स की अगर हम बात करें तो फेरेंजियल जो नेफ्रीडिया है वो फेरिंग्स में ओपन होते हैं। जो इंटेस्टाइन और फेरिंग्स के नेफ्रीडिया हैं ये अल्टीमेटली सिलोम में ही सिलोम से होते हुए ही बाहर निकलते हैं। अदरवाइज सिलोम में डायरेक्ट अगर हम सिर्फ और सिर्फ सिलोम कहें कि सिलोम में कोई नेफ्रीडिया ओपन हो रहे हैं तो वैसा नहीं होता है। आउटसाइड द बॉडी इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया है, इंटेस्टाइन में सेप्टल नेफ्रीडिया है और फेरिंग्स में जो है वो फेरेंजियल नेफ्रीडिया ओपन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेटरल ओसोफेजियल हर्ट्स आर प्रेजेंट इन, ऑप्शन है 7th एंड 9th सेगमेंट, सेकेंड ऑप्शन है 4th एंड 9th सेगमेंट्स, थर्ड ऑप्शन है 12th एंड 13th सेगमेंट और फोर्थ ऑप्शन है 10th एंड 11th सेगमेंट। तो ये भी अर्थ फॉर्म का ही क्वेश्चन है कि अर्थ फॉर्म में जो लेटरल ओसोफेजियल हर्ट्स जो होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। लेटरल ओसोफेजियल हर्ट्स जो हैं ये ट्रू हर्ट्स होते हैं, 2 पेयर होते हैं और ये ऑप्शन नंबर 3 12th एंड 13th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अर्थ फॉर्म में फॉल्स हार्ट भी प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लेटरल हार्ट कहते हैं। एक लेटरल ओसोफेजियल हार्ट है और ये क्या है, लेटरल हार्ट है। ये भी 2 पेयर होते हैं और लेटरल हार्ट्स भी 2 पेयर होते हैं। और लेटरल हार्ट्स या फॉल्स हार्ट जो है अर्थ फॉर्म में वो 7th और 9th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन लेटरल ओसोफेजियल हार्ट की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 12th एंड 13th सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फेरिटीमा द सेप्टा आर एब्सेंट बिटवीन, तो फेरिटीमा यानी अर्थ फॉर्म में जो सेप्टा होते हैं वो एब्सेंट कहाँ पर होते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। 5th 6th और 7th 8th सेगमेंट के बीच में, या फर्स्ट 4 सेगमेंट्स के बीच में, या थर्ड ऑप्शन है 5th 6th और 10th 11th सेगमेंट के बीच में, या फोर्थ ऑप्शन है 7th 8th या 8th 9th सेगमेंट के बीच में। तो जो सेप्टा है फेरिटीमा में वो एब्सेंट होते हैं फर्स्ट 4 सेगमेंट में और इसके साथ ही सेप्टा एब्सेंट होते हैं 9th और 10th सेगमेंट में भी ये एब्सेंट होते हैं। एडिशनल है लेकिन फर्स्ट 4 सेगमेंट में सेप्टा एब्सेंट होते हैं और यहाँ पर ही हमें जो फर्स्ट सेगमेंट है वहाँ पर पेरिस्टोमियम देखने को मिलता है और इस पेरिस्टोमियम के वेंट्रल साइड पर हमें माउथ देखने को मिलता है। और यही जो फर्स्ट 4 सेगमेंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये टर्जिडिटी शो करते हैं और ये बरोइंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, ज़मीन के अंदर घुसने में अर्थफॉर्म को हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेफ्रीडिया ऑफ अर्थफॉर्म्स आर एनालोगस टू, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ट्राइकोसिस्ट ऑफ पैरामीशियम, दूसरा है ट्रेकिया ऑफ इंसेक्ट्स, तीसरा है फ्लेम सेल्स ऑफ टेनिया या फोर्थ गिल्स ऑफ फिश। तो नेफ्रीडिया जो है ये एक रिप्रोडक्टिव नहीं सॉरी ये एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम नेफ्रीडिया जो है अर्थ फॉर्म के वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है फ्लेम सेल्स ऑफ टेनिया सोलियम, इसके एनालोगस ये बिल्कुल हैं क्योंकि टेनिया सोलियम में जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो है फ्लेम सेल्स। बाकी गिल्स ट्रेकिया ये दोनों जो हैं
ये रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर हैं, और जो पैरामीशियम में ट्राइकोसिस्ट होता है ये एक डिफेंसिव ऑर्गेनेली है। तो नेफ्रीडिया ऑफ अर्थवॉर्म आर एनालोगस टू फ्लेम सेल्स ऑफ टेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिफ्लोसोल ऑफ फेरिटिमा कैन बी फाउंड इन। ऑप्शन है 1 ओरल कैविटी, 2 गिजार्ड, 3 स्टमक, 4 इंटेस्टाइन। तो टिफ्लोसोल जो फेरिटिमा में होता है वो हमें देखने को मिलता है इंटेस्टाइन में। और टिफ्लोसोल होता क्या है, जो इंटेस्टाइन की वॉल है या जो ल्यूमेन है इंटेस्टाइन का, उसकी जो डॉर्सल आउटग्रोथ है, कुछ इस तरह से ये आउटग्रोथ जो है वो बनती है, और इसी को हम टिफ्लोसोल कहते हैं। इसी टिफ्लोसोल के बेस पर प्री टिफ्लोसोलर, टिफ्लोसोलर और पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन जो है वो बनता है। तो जो टिफ्लोसोल होता है वो देखने को हमें मिलता है 26 सेगमेंट से लेकर लास्ट 25 सेगमेंट को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ तक, ठीक है, लास्ट सेगमेंट से अगर हम पीछे को चलें तो 26 सेगमेंट उनको छोड़कर और फर्स्ट के 25 सेगमेंट को छोड़कर जो टिफ्लोसोलर रीजन है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन फेरिटिमा इज। अर्थवॉर्म में किस तरह का रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। तो अर्थवॉर्म में फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है रेसिप्रोकल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सेकंड ऑप्शन है क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फोर्थ है क्रॉस एंड रेसिप्रोकल फर्टिलाइजेशन। तो अगर हम अर्थवॉर्म को देखें तो ये हर्माफ्रोडाइट है या बाइसेक्सुअल जो है वो अर्थवॉर्म होते हैं, और इनमें जो रिप्रोडक्शन का टाइप है वो क्रॉस रिप्रोडक्शन होती है और रेसिप्रोकल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किंगुलम ऑफ अर्थवॉर्म इज कंसर्न्ड विद। किंगुलम को ही क्लिटैलम भी कहा जाता है, जो 14th, 15th और 16th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। इसका मेन काम क्या है, एक कॉपुलेशन, दूसरा कोकून फॉर्मेशन, तीसरा बरोइंग, या चौथा ऑप्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो किंगुलम जो है इसका मेन काम कोकून फॉर्मेशन से है, कुछ हद तक ये कॉपुलेशन में भी हेल्प करता है, लेकिन मेन जो क्लिटैलर रीजन है ये एसोसिएटेड है कोकून की फॉर्मेशन से। कोकून क्या होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो क्लिटैलर रीजन में प्रेजेंट होता है और वहीं पे उसकी फर्टिलाइजेशन होती है, जिसके बाद वहाँ पर कोकून की फॉर्मेशन होती है। कहाँ पे, क्लिटैलर रीजन या क्लिटैलम या किंगुलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम डज नॉट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो है ये स्टमक की इनर लाइनिंग की फॉर्मेशन नहीं करता है, बाकी ओसोफेगस, बकल कैविटी ऑफ और कॉर्निया ऑफ आइज जो हैं यहाँ पर स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम लगता है। Spermatical pores of Pheretima can be traced in segments। तो फेरिटिमा में जो स्पर्मेथिकल पोर्स होते हैं ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 5, 6, 6, 7, 7, 8 या 8, 9, और इसी तरह से बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो स्पर्मेथिकल पोर्स जो हैं वो फेरिटिमा में हमें 5th to 9th सेगमेंट के बीच के जो सेप्टा हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो 5 to 9, 5, 6, 6, 7, 7, 8 और 8, 9 के बीच में हमें स्पर्मेथिकल पोर्स जो हैं वो फेरिटिमा के देखने को मिलते हैं। तो ये सभी थे आज के क्वेश्चंस जिनको हमने रिवाइज किया है पार्ट 5 और पार्ट 6 से। आप वहाँ पर डिटेल से इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।